राधे राधे भक्तों, प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री तुलसी मैया की जय। श्रद्धा और भक्ति से भरे हुए मेरे सभी प्रिय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आप सभी का हृदय से स्वागत है कार्तिक मास महात्म की इस मंगलमय कथा श्रवण सभा में। जैसा हम सब जानते हैं कि यह पावन कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस पूरे माह में किया गया स्नान दान विशेष रूप से कथा श्रवण अंत पुण्य फल प्रदान करती है। तुलसी मैया की महिमा, दीपदान का महत्व और धर्मपरायण जीवन के गूढ़ रहस्य हमें इस महात्म के अध्यायों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। हम अब तक इस पवित्र ग्रंथ के 22 अध्यायों का श्रवण कर चुके हैं और इस अध्याय ने हमारे जीवन को एक नई दिशा, एक नई सीख प्रदान की है। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म के 23वें अध्याय में। आज के इस अध्याय में हम विशेष रूप से तुलसी मैया और आंवले के वृक्ष की महिमा के बारे में सुनेंगे। किस प्रकार तुलसी दल का स्पर्श मात्र ही समस्त पापों का नाश करता है और आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन कराने का क्या अद्भुत फल प्राप्त होता है। यह अध्याय हमें यह भी बताएगा कि सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा धर्म कार्य भी कैसे हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है और हमें यमराज के भय से मुक्त कर सकता है। तो आइए मन में प्रभु श्री हरि का ध्यान करते हुए श्रद्धा और विनय भाव से इस कल्याणकारी कथा का श्रवण करें। प्रभु हमारे हृदय में भक्ति और ज्ञान का प्रकाश भरें। इसी कामना के साथ हम प्रारंभ करते हैं श्री कार्तिक मास महात्म का 23वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का दर्शन और तुलसी वन का समन, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों ना हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सज्ज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके हृदय द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि डाल नहीं सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापे से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है।
जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है, वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है, उसे स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है, तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष के बास में करते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है, उसे श्री विष्णु क्षेत्र में पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी के महत्वता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसीलिए धात्री अर्थात आंवला और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। तो मेरे प्रिय भक्तों, यह था कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय का पवित्र श्रवण। आज के इस अध्याय में हमें तुलसी मैया की महान महिमा से परिचित कराया। हमने जाना कि तुलसी का पौधा कैसे सभी पापों का नाश करने वाला है और कैसे तुलसी के पत्ते का स्पर्श, दर्शन या सेवा भी हमें अनंत फलों की प्राप्ति कराता है। साथ ही आंवले के वृक्ष के नीचे किया गया दान और भोजन का महत्व भी हमें ज्ञात हुआ, जो हमें अन्न के दोषों से मुक्ति दिलाता है। यह सब कार्तिक मास के पावन व्रत और नियमों का ही प्रभाव है, जो अति सामान्य क्रियाओं में भी महान पुण्य को समाहित कर देता है। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने दैनिक जीवन में भी तुलसी और आंवले के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और यथाशक्ति दान पुण्य के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपने इस कथा को पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुना होगा और इसके सार को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया होगा। प्रभु श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। कल हम फिर मिलेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 24वें अध्याय के साथ, जिसमें हम एक और प्रेरक कथा और धर्म के गूढ़ रहस्यों को जानेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं के साथ। राधे राधे।